नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा से बोल रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं गोपियों से कि तुम्हें स्नान करने की जो तुम्हारी जो पद्धति है स्नान करने की, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि वेद कहता है कि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान मत करो। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से दो प्रकार का अपराध होता है, लौकिक अपराध, धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध ये है कि जल का जो स्वामी है उसका नाम है वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र या नग्न होकर नहाते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है और अपमान होता है और उस देवता का अपराध भी हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा अपराध है लौकिक। आप जल में नग्न निर्वस्त्र करती हो, तुम नारी हो, मान लो कोई मन चला व्यक्ति तुम्हारे कपड़ों को आकर किनारे से उठाकर ले जाता है तो फिर बाहर कैसे निकलोगी। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपी बोली, बड़े आयो हमें समझावे, वारे यहाँ 4 बजे सवेरे कौन आवे, हम तो ऐसे ही नहावेंगे। कृष्ण के कहने पर वो नहीं मानी। कृष्ण ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगी, इनको तो यथार्थ में ही बताना पड़ेगा। एक दिन गोपी स्नान करने गई, पूरे वस्त्र उतार कर किनारे रख दिए और जैसे ही फिर नहाकर जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई, किनारे की ओर देखा तो वस्त्र नहीं है। ए भगवान, हमारे वस्त्र कौन ले गए? बेचारे कंठवर जल में खड़ी हैं, निकले तो निकले कैसे? गोपियों ने जब किनारे पर ज़्यादा नज़र डालकर देखा तो किनारे पर कदम्बा की डाली पर श्रीमान जी बैठे हुए हैं, कपड़े भी टंगे हैं। लाला, अरे ओ कन्हैया, हमारे वस्त्र आपने काय को चुरा लिए? कन्हैया बोली, ये वस्त्र तोड़े ही हैं। बोले, कदम्ब पर टांग रखे हैं, ये तो वस्त्र हैं। कन्हैया बोले, ये तो मेरे कदम के फूल आए हैं। गोपी बोले, इतने बड़े फूल? अरे पीले लाल बैंगनी रंग बिरंगे फूल। कन्हैया बोले, मेरो कदम्ब दुनिया से निरालो है, ये मे पे ऐसे ही फूल आवे। गोपी ने कहा, लाला आप जो कहोगे अब हम करेंगे, हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया ने कही, सुनो, यदि ये कदम्बा पर तुम्हारे वस्त्र हैं और यदि तुम अपने वस्त्र चाहिए, एक काम कर सकता हूँ। एक एक गोपी जल से बाहर निकल कर आओ, कदम्बा के नीचे कपड़े लेकर चली जाओ। गोपी बोली, बाहर निकलने के योग्य तो हम है ही नहीं, यदि होता तो हम आपको प्रार्थना क्यों करते? आप पूरे वस्त्रों को नीचे डालकर उधर चले जाओ, फिर हम निकल कर पहन लेंगे। कन्हैया बोले, ऐसा ना हो सके, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहें तो सब ऊपर हाथ करके हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलो और अपने अपने वस्त्र लेकर चले जाओ। एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, इसके सामने हजारों वस्त्र पहने भी तो सब निर्वस्त्र हैं, इससे काय का संकोच। बाहर सब गोपियां आई, अपने वस्त्रों को लेकर चली गई। चीर अड़ के इस प्रसंग में कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? कोई स्त्री नहा रही हो, उसके वस्त्रों को लेकर कदम्बा पर चढ़ जाना, ये कोई सभ्य पुरुष का लक्षण तो नहीं है, ये तो स्त्रीण का आचरणहीन पुरुष का लक्षण है। धर्म के संस्थापक कृष्ण ही जब ऐसे होंगे, फिर समाज में इसका असर क्या होगा? तो देखो, कृष्ण चरित्र के इस झांकी को हम 3 रूपों में देखें, ध्यान दीजिए। यदि कृष्ण भगवान है तो भगवान का कोई दोष नहीं लगता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान हैं, कपड़े चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया, पर अब कहें यदि भगवान मानव बनकर आए हैं तो ऐसा क्यों किया? ये तो कामी पुरुष के लक्षण हैं। यदि कृष्ण को हम मनुष्य ही समझें तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। कृष्ण ने गोपी के वस्त्र जब चुराए, उनकी उम्र 5.5 वर्ष की थी और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम की भावना नहीं होती। 5.5 वर्ष का बालक क्या जाने काम वासना को। वस्त्र चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। कृष्ण है ईश्वर और गोपी हैं जीव, वस्त्र है अविद्या।
समझना चलना। और कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, किसी लहंगा फरिया को तो नहीं चुराया। उस अविद्या रूपी वस्त्र में ज्ञान भरकर उन्हें वापस कर दिया। यह भी चीर हरण की लीला का एक तात्पर्य है। परमात्मा मेरे हृदय में है तो आपके हृदय में भी है, पर ना आपको दिखता है और ना मेरे को दिखता है, क्योंकि परमात्मा को और मेरे बीच में एक काला पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का। एक काला पर्दा निकले तो परमात्मा को दिखे है? तो गोपी को प्रभु ने आश्वस्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कृष्ण के नाम में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है कि उनका स्मरण करते करते हमारे अंदर कामनाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं। फिर वो उन्होंने जो लीला की थी, वो लीला सिर्फ मानव को ये समझाने के लिए की थी कि तुम जो कुछ गलत कर रहे हो उसमें सुधार होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने नहीं माना, लेकिन उन्होंने फिर उसे करके दिखाया, तब उनके समझ में आया गोपियों को। और जो कृष्ण भगवान जो हैं वो योगेश्वर हैं, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। कृष्ण ने जो कहा है उसे करो, कृष्ण ने जो किया है उसके तरफ बस अपने चरित्रों पर ध्यान दो। हमारे अंदर जो कमियां हैं, अज्ञान हैं, उन अज्ञानों का नाश करो। फिर देखोगा तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उन लीलाओं को आप देखोगे, याद करोगे, बड़े आनंदित होंगे, क्योंकि वो कृष्ण जो चरित्र हैं वो योगेश्वर चरित्र हैं, उन्हें समझना बड़ा कठिन है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों को जो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।